स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट फंडा। आई एम बालाजी एजुकेटर आज कुशवाहा। और हम क्या कर रहे थे, हमने क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट कर रहे थे और हमने लिवर फंक्शन टेस्ट लास्ट कर लिए थे। तो आज हम करने वाले हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ठीक है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट सी है ये। ठीक है, फंक्शन टेस्ट। अब आपको पल्मोनरी से क्या समझ में आ रहा है? एक वर्ड याद आ रहा है मुझे अभी, फुफ्फुंस ऐसे कुछ कहता है ना। तो हम पल्मोनरी से मतलब बात कर रहे हैं लंग का। ठीक है, लास्ट हमने लिवर फंक्शन टेस्ट पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे लंग का। आवाज़ मेरी थोड़ी कम है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, बट आपके लिए ऑडिबल तो होगी ही। अब देखो, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में हम सारे टेस्ट रीड करेंगे जिससे कि हम पता लगाएंगे कि लंग की फंक्शनिंग कैसी चल रही है, मतलब लंग अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब लंग से रिलेटेड तो आपको समझ में आ गया कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। फिर लंग का काम आगे भी है, ऑक्सीजन अगर ले रहे हैं तो वो ब्लड स्ट्रीम में फ्लो कर रही है ना। ये क्या हो रहा है, एक मिनट, कैमरे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो वही हम अब इसमें पढ़ने वाले हैं कि लंग को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो हम इस टेस्ट के थ्रू पता लगा लेंगे। सबसे पहला टेस्ट है वो हम पढ़ेंगे, वो है हमारा स्पायरोमीट्री। अब स्पायरोमीट्री से आपको समझ में आना चाहिए कि एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पायरोमीटर। सुना होगा ना आपने पहले। ठीक है ना, तो स्पायरोमीट्री में क्या करेंगे, हम डिटरमाइन करते हैं, मतलब कि हम चेक करते हैं कि कोई भी पर्सन कितनी ऑक्सीजन ले रहा है। ठीक है, इनहेल कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन में, मतलब और भी जो गैसें ले रहा है, इनहेल कर रहा है। ठीक है, या फिर एक्सहेल कर रहा है, तो वो कितनी अमाउंट में ले रहा है। ठीक है, नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा है, कम है, ठीक है, कंट्रोलेबल है या नहीं है। तो ये हम स्पायरोमीट्री के थ्रू पता लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि गैस है ना, तो हम स्पायरोमीट्री के थ्रू पता लगाएंगे कि लंग में कितनी, मतलब गैस कितनी अमाउंट में ली गई और कितनी अमाउंट में एक्सहेल की गई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें है ना। अब ये भी कुछ मतलब मेथड है उनके, एक्सरसाइजेज वगैरह के थ्रू। ठीक है, पैटर्न है, जैसे कि क्या रहता है। अब इसमें क्या किया, मतलब आपको अगर डॉक्टर चेक कर रहा है तो वो आपको बोलेगा, डॉक्टर नहीं होते हैं, असिस्टेंट वगैरह होते हैं, तो वो आपको बोलेंगे कि आप मतलब इनहेल करो, मतलब कि आप ना, वो क्या बोलते हैं, डीप ब्रीथ होती ना, तो अपना डीप ब्रीथ लो, मतलब कि इनहेल करो, जितनी आप ऑक्सीजन ले सकते हो ना तो आप उतनी इनहेल कर लो, ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद में उस इंसान को बोला जाएगा, अब आप मतलब आपने डीप ब्रीथ तो ले ली, अब ना आप मतलब एक्सहेल भी करना है ना, पूरी मतलब पूरी अपनी पूरी हवा निकाल दो अपनी लंग्स की बाहर। मतलब है ना, डीप ब्रीथ ले ली तो हमने ज़्यादा सी ऑक्सीजन ले ली और अब ज़्यादा सा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दो। तो ये एक एक्सरसाइज होती है। और उसमें क्या करते हैं, बीच में मतलब क्या पैटर्न चल रहा है, ठीक है, कितनी अमाउंट में एयर अंदर गई है और कितनी अमाउंट में बाहर आई है। तो ये आपका ना 2-3 टाइम रिपीट कराया जाएगा, जिससे कि मतलब आपने पूरी अच्छे से, आपके लंग्स फिल हो गए एयर से, और उसके बाद में अच्छे से ही आपने एक्सहेल किया है, मतलब कि अब लंग के अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं बचनी चाहिए, मतलब कि एयर जो गैस है वो नहीं बचनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके वो होंगे, और वो आपके जो पूरा रूट होगा ना उसको वो लोग मेज़र करते हैं, ऐसे होता है। ठीक है, 2-3 टाइम आपको ये सारी प्रोसेस करनी होंगी, उसके बाद वो स्पायरोमीट्री के थ्रू ये सारा कुछ मेज़र कर लेंगे। समझ में आ गया? मतलब कि एक इंसान है, ये रहा, इंसान बना देती हूँ। वाह, कितना अच्छा इंसान बन गया है। इसको बोला कि चलो ऑक्सीजन ले लो, हम ऑक्सीजन की बात करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, है ना। और ये रहे उसके लंग्स। वाह, लंग्स भी अच्छे बनाए हैं मैंने। ये रहे लंग्स, ठीक है, ये इसके 2 लंग्स हैं, ये डायाफ्राम है ना। अब देखो क्या किया, इनको बोला ऑक्सीजन लो भाई, तो उन्होंने ऑक्सीजन ले लिया, इनके भाई लंग्स फूल गए एकदम ही, मतलब फिल हो गया पूरे में, गैस भर गई है, ऑक्सीजन भर गई है। ठीक, तो ये तो इन्होंने इनहेल कर लिया। उसके बाद में आप इनको बुलाया, आपने डीप ब्रीथ ले ली ना, चलो ठीक है, अब सब निकाल दो बाहर। तो ये क्या करेंगे, आउट कर देंगे, और इनके लंग्स रह जाएंगे एकदम यूँ सिकुड़ मुकुड़ हो जाएंगे। ठीक है, तो बस इसी के बीच की सारी चीज़ें मेज़र करनी है और हो गया काम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पायरोमीट्री टेस्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया, डायग्राम भी तो बना दिया मैंने। अब हम नेक्स्ट टेस्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है बॉडी प्लिथिज्मियोग्राफी। ओके, इसको हटा देते हैं सारा। बॉडी
प्लेथिज्मियो, थोड़ा नाम थोड़ा इसका वैसा है, थिज्मोग्राफी, बॉडी प्लेथिज्मोग्राफी, ठीक है। तो बॉडी प्लेथिज्मोग्राफी में हम पढ़ेंगे कि देखो इस टेस्ट के अंदर होता क्या है, जब आपने डीप ब्रीथ ली, मतलब फोर्सिबल इंस्पिरेशन कराया आपने, ठीक है। इंस्पिरेशन का मतलब इन है तो इनका मतलब है हवा लेना, और एक्सपिरेशन का मतलब होता है हवा छोड़ना, ठीक है, मतलब कि सांस छोड़ना सांस लेना। तो आपने अगर डीप ब्रीथ ली, डीप ब्रीथ में हम क्या करेंगे, बहुत सारी ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। तो आपने जब डीप ब्रीथ किया तो फिर क्या करेंगे, इसमें हम मेज़र कर लेंगे कि हम एनालाइज करेंगे कितनी ऑक्सीजन या गैस प्रेजेंट है, ठीक है। इसको प्रेजेंट में शॉर्ट लिख लिया मैंने, प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद में इंस्पायर कर दिया आपने, मतलब इंस्पिरेशन सॉरी एक्सपिरेशन कर दिया आपने, ठीक है, मतलब कि हवा छोड़ दी, ठीक है, बाहर निकाल दी, ठीक है, एक्सहेल कर दी, ठीक है, एक्सहेल लिख लेते हैं, एक्सहेल कर दिया आपने। तो कितनी मतलब उसके बाद कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मतलब उसके बाद में कितनी गैस प्रेजेंट है, ठीक है, लंग्स के अंदर, बस हमको ये मेज़र करना होता है इसमें, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉडी प्लेथिज्मोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं लंग डिफ्यूजन कैपेसिटी, लंग डिफ्यूजन कैपेसिटी, ओके। देखो लंग डिफ्यूजन कैपेसिटी में हम क्या देखेंगे, डिफ्यूज़न की बात की गई है। अब डिफ्यूज़न में हम क्या देखेंगे, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर कितनी जा रही है, किस टाइप से मतलब फ़्लो कर रही है, ठीक है, अच्छे से कर रही है नहीं कर रही है ना, ब्लड स्ट्रीम में जाएगी ना, ऑक्सीजन का काम तो यही है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम डिटरमाइन करेंगे कि लंग से मतलब जो ऑक्सीजनेटेड क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब लंग से ऑक्सीजन निकला, उसके बाद ब्लड में गया, तब जाके ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ, जो कि सारे बॉडी ऑर्गन्स में जाके जाएगा, ठीक है। तो ये है, तो लंग डिफ्यूज़न में क्या काम है, अब जो हमारा ये ऑक्सीजन है ना, ब्लड में सही से जा रहा है नहीं जा रहा है, ब्लड फ्लो में करा रहा है नहीं करा रहा है, ये करना है, ये हमको जानना होता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। हम पहले लंग का वॉल्यूम चेक करते हैं इसके अंदर, ठीक है। और हम देखते हैं मतलब कि जो एट्रियल ब्लड गैसेज हैं वो सही से काम कर रही है नहीं कर रही हैं कि नहीं है, ठीक है। आर्टरीज में जाएगा ना, है ना। और कोई अगर कहीं पे डेड स्पेस रेजिस्टेंस तो नहीं है, ठीक है, एयर फ्लो ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, मसल टेंशन्स तो नहीं है, मसल टेंशन होगी तो ब्लड जो स्ट्रीम है वो आगे फ्लो नहीं हो पाएगा, तो मसल टेंशन्स देखेंगे, लिख देती हूँ मैं आपको, ठीक है। मसल टेंशन्स देखते हैं, ठीक है ना। और मैंने क्या बताया था आपको, वॉल्यूम ऑफ लंग चेक करेंगे हम, है ना, संट फ्रैक्शन भी देख लेते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एयरवे ठीक है या नहीं है, ठीक है। और जो मतलब हमने एक्सहेल और इनहेल वाली प्रोसेस है सही चल रही है नहीं चल रही है, और क्या बोलते हैं कार्डियोपल्मोनरी टेस्ट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम सारी चीज़ें चेक कर लेंगे। मतलब सारे टेस्ट इसके अंदर आ जाते हैं जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि ऑक्सीजन ब्लड के साथ अच्छे से फ़्लो हो रही है नहीं हो रही है, हम ये देखते हैं लंग डिफ्यूज़न कैपेसिटी के अंदर देखते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइडल वॉल्यूम, और उसको मैं बताऊंगी टाइडल वॉल्यूम होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे टाइडल वॉल्यूम। देखो टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो कि एक पर्सन में मतलब एक पर्सन ने कितनी ऑक्सीजन इनहेल करी और कितनी ऑक्सीजन एक्सहेल करी, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मली कितनी एक्सहेल कर रहा है कितनी इनहेल कर रहा है, उसी पूरे को हम बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम। वैसे तो कितना रहता है टाइडल वॉल्यूम, होता है 500 ml होता है नॉर्मल पर्सनस के अंदर। और अगर हम देखें, है ना, देखो 6000 से 8000, ठीक है, ml, है ना, इतनी एयर एक नॉर्मल ह्यूमन पर मिनट में एक्सहेल और इनहेल कर सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट हम देखेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं IRV। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, देखो पहली बात तो इंस्पिरेशन आया है यहाँ पे, ठीक है। तो इंस्पिरेशन के टाइम पे मतलब एक भी फोर्सिबल इंस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है,
तो वो नॉर्मली पर्सन में कितना होता है, 2500 से 3000 ml, ठीक है। इतना इतना मतलब इतनी एयर इनहेल करेगा नॉर्मल पर्सन, ठीक है। 2500 से 3000 ml नॉर्मली, ये इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ERV और फुल फॉर्म में बोलेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब कि एक्सपिरेशन की बात हो रही है, मतलब कि अब क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे या फिर जो भी गैसेज है वो हम बाहर निकाल देंगे लंग्स से, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे। मतलब कि फोर्सिबल एक्सपिरेशन हो रहा है, ठीक है, एक्सहेल, ठीक है। मतलब कि अब हम हवा बाहर छोड़ रहे हैं, ठीक है। वो भी कैसे, मतलब जितनी जितनी हम मैक्सिमल वैल्यू ऑफ एयर बाहर निकाल सकते हैं वो निकाल देंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्सिबल एक्सपिरेशन बोलेंगे, ठीक है। तो इसकी अमाउंट कितनी होती है, हम नॉर्मल पर्सन में कितना 1000 से 1100 ml एक्सपिरेटरी, मतलब इतनी हवा वो बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो ये इसका वॉल्यूम है इतना, और ये वो समझ में आ गया, ठीक है। और 1100 कितना मान लो, ये मान लो मेल में, मेल इतना एक्सेल कर सकता है। फीमेल की बात करेंगे तो 800 ml एक्सेल कर लेंगी, ठीक है। तो इनकी कैपेसिटी इतनी है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है, लिख देती हूँ मैं आगे, रेजिडुअल से ही समझ में आ रहा होगा। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब है एक्सहेल और इनहेल करने के बाद, मतलब कि एक्सहेल करने के बाद ही, इनहेल करेंगे तो सारी प्रेजेंट ही है एयर्स, बट एक्सहेल करने के बाद कितनी अमाउंट में एयर बच जाती है लंग्स के अंदर, उसी को हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। रेजिडुअल बच गया ना, वो होती है हमारी 1100 से 1200 ml, ठीक है। इतनी हवा बच ही जाती है, हवा एयर या जो भी गैसेस हैं 1100 से 1200 ml बच जाती हैं लंग के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, आ जाओ आगे आ जाते हैं, वाइटल कैपेसिटी देखेंगे अब हम। वाइटल कैपेसिटी नंबर मेरे को याद नहीं है क्या है, आगे देख लेना आप, ठीक है। देखो वाइटल कैपेसिटी में क्या किया जाता है, वाइटल कैपेसिटी बनती है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस के IRV। मतलब कि मान लो जितनी भी अमाउंट में किसी पर्सन ने ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, वो सबको मिला के यहाँ पे बन जाता है हमारा वाइटल कैपेसिटी इंक्लूडिंग टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। ये हो गई वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम हमने पढ़ लिया था, अब क्या बच्चा है, वाइटल कैपेसिटी भी हो गई, और टोटल लंग कैपेसिटी देखेंगे हम। अब मैं इसे अभी नहीं बताना चाह रही थी इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ें तो नहीं रह गई ना इसमें, तो अभी चलो इसमें देख लेंगे, तो देख लेंगे टोटल लंग कैपेसिटी में। तो टोटल लंग कैपेसिटी आ गई इसकी रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस के एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना, और हमारा वाइटल कैपेसिटी आ गई, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी में ये तीनों सारी चीज़ें आ रही थी, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम 2 बार लिख दिया मैंने, इसे हटा दो, ठीक है, इतना। तो ये है हमारी टोटल लंग कैपेसिटी, मतलब कि पूरी लंग ने जितने भी काम करे वो सारी मिला के हो जाएगी हमारी टोटल लंग कैपेसिटी। ये सारे ऐड कर लो, टोटल लंग कैपेसिटी आपकी निकल जाएगी, ठीक है। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, लंग कैपेसिटीज़ की भी बात की गई है, ठीक है। तो लंग कैपेसिटी का मतलब है कि मतलब कोई भी लंग कैसे फंक्शनिंग कर रहा है, ठीक है, उसका वॉल्यूम कितना है, प्राइमरी लंग वॉल्यूम्स मान लो, उसी को हम बोलेंगे लंग कैपेसिटी, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी की बात करेंगे, ठीक है। अब ना ये बातें तब की चल रही हैं जो टेस्ट चल रहे हैं ना अभी ये, तो अब आपको इनहेल और एक्सहेल कराया जा रहा है टेस्ट के थ्रू, ठीक है। तो उसी से हम सारा कुछ मेज़र कर रहे हैं। तो FVC में क्या होता है कि मतलब वो अमाउंट, ठीक है, मतलब FVC का मतलब होता है वो अमाउंट जो कि आपने इनहेल करी है और तुरंत इनहेल करने के बाद आपने बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही बाहर निकाल दी, ठीक है, पूरी लंग अपने खाली कर दी, उसी को हम बोलेंगे FVC, देखा, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, फोर्सफुली आप निकाल रहे हो, ठीक है। ऐसे करके एक और चीज़ है यहाँ पे फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, ठीक है, क्या है, फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, ये भी सेम वही चीज़ है, फोर्स तो समझ में आ रहा होगा ना आपको, ठीक है ना। अब ये क्या है,
जब आप ये टेस्ट देंगे ना, FVC टेस्ट देंगे, ठीक है, मतलब कि फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी अभी हमने देखा ना, ये वाला टेस्ट देंगे। इस टेस्ट के पहले ही आपने क्या किया, सांस, मतलब सांस आपने ली और छोड़ दी, ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम बोलेंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सा है ना ये सारी चीज़ें, बट मतलब आप लिख लोगे, बहुत ईजी है ये, मतलब नाम से ही पूरा समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो ये हो गया फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, ठीक है। तो यहीं पे हमारे टेस्ट सारे खत्म होते हैं। एक और टेस्ट है यहाँ पे, पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट, ये सारी चीज़ें, ठीक है, मतलब ये वो वाली अमाउंट है जो हम जो लंग से मतलब कितनी एयर बाहर निकली, तो वो जो लंग से जो एयर बाहर निकली ना, उसकी पूरी अमाउंट को ही हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट बोलते हैं, ठीक है, मतलब किस रेट से बाहर निकली है ना हवा, उसी को हम बोलेंगे PEFR शॉर्ट में, ठीक है, पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट। क्या, PEFR, पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट, मतलब कि किस अमाउंट से, मतलब किस तेज़ी से, रेट से, ठीक है, किस रेट से जो एयर थी वो बाहर निकल रही है, ठीक है, एक्सेल हो रही है किस रेट से, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, PEFR बोलेंगे। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, एक और बार आप पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, नोट्स बना लेंगे, सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट यहाँ पे एंड होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया है और अच्छा लगा है ये लेक्चर पढ़ने के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, नेक्स्ट लेक्चर बनाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन मिले। उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।